नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे इस YouTube चैनल कार्टोसैट पब्लिकेशन एंड लर्निंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मापन इस पोस्चर का मैंने बोर्ड जो राइटिंग्स चैप्टर्स होते हैं उसको मैंने YouTube पे पहले ही पढ़ा दिया है। आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मापन का PDF वर्जन यहाँ पे आज हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए हम देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मापन। जैसे आप सब जानते हैं कि विज्ञान विज्ञान मैंने क्या है आपको पहले ही उस वीडियो में बता चुका हूँ कि विज्ञान हमारे किन्हीं दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ज्ञान और भी एक उपसर्ग होता है, जहाँ पे प्रौद्योगिकी में मापन ये सब मैंने अगले वीडियो में आपको मैंने सब बताया है। आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल में सर्च मार के देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि एनआईवीएस की एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, और वहाँ से मैंने आपको नोट्स जो बनाए हैं वो हम पढ़ेंगे आज। मापन, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मापन हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलापों का एक महत्वपूर्ण भाग है। आप सब जानते हैं कि मापन हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलाप हमारे दैनिक जीवन में मापन का बहुत उपयोग, चाहे हम दुकान पे जाएं या किसी वस्तु को खरीदना हो या किसी वस्तु को मापना, कहीं पे भी जाए हमें वहाँ पे मापन की आवश्यकता जरूर होती है। मापन किन्हीं दो शब्दों से मिलकर बना है, माप प्लस मापांक। यह मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बता दिया हूँ कि मापन क्या है, सब अच्छे से मैंने आपको बताया है। यहाँ पे सिर्फ हम मेन पोस्चर की आज बात करेंगे। मापन एक मूलभूत कौशल है। आप देख सकते हैं कि मापन एक मूलभूत कौशल है, यानी कौशल क्या है, यानी स्किल्स। मापन को एक स्किल्स यानी हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में मापन को एक स्किल्स मान लिया गया है कि मापन प्लस मापांक, यानी ये हमारा एक स्किल्स हो गया है। मापन क्या है? मापन जब आप किसी वस्तु का मापन करते हैं जब आप किसी वस्तु का मापन करते हैं तो आप देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति और आप दोनों एक निश्चित मात्रा में मान लेने से ही, सामने वाले व्यक्ति ने 999.99 यानी 1000 ग्राम अगर आपको कोई वस्तु दिया तो आप उसको मान लेते हो कि इन्होंने मुझे 1000 ग्राम वस्तु दिया, चाहे आप तोलने वाली पद्धति को देखे या ना देखे, बस मान लेते हैं दुकान वालों ने दिया तो आप मान लेते हैं कि ये सही है, जबकि आपको देखना आवश्यकता जरूरी थी। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि जब आप किसी वस्तु का मापन करते हैं या उसे किसी संख्या द्वारा प्रकट करते हैं, आपको मान लीजिए एक्स हो गया, वाई जेड ए बी सी डी, आप माप नहीं सकते। इनको मापने के लिए आपको कोई आपके पास है ही नहीं, जिन वस्तु को मापा ना जा सके। इसीलिए मैंने आपको वीडियो में बताया कि जिन वस्तु को मापा ना जा सके, जैसे दिल, दिमाग, आंख, धड़कन, ये बायोलॉजी में आ गए। और जिन वस्तु को मापा जा सके लेकिन अंकों में नहीं, वो रसायन विज्ञान में आ गया। जिन वस्तु को मापा भी जा सके और अंकों में भी, वो फिजिक्स में आ गए। तो जब किसी वस्तु का मापन आप करते हैं, जब आप वस्तु का मापन करते हैं, उसे किसी संख्या द्वारा प्रकट करते हैं, तब आपको यह ज्ञात होता है कि आप कह क्या रहे हैं। लेकिन यदि आप उसका मापन नहीं कर सकते हैं तो आप उसे किसी संख्या के द्वारा प्रकट भी नहीं कर सकते। तो आपका ज्ञान अल्प और असंतोषजनक, इसे प्रारंभ तो कहा जा सकता है लेकिन वैज्ञानिक स्तर तक ये नहीं पहुंचा है। एक कहने वाले व्यक्ति लॉर्ड केल्विन थे, जो आपकी बुक में लिखा गया है। मापन, मापन प्लस मापांक किसी विशिष्ट इकाई, मैंने आपको पहले बताया इकाई क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विशिष्ट इकाई, इकाई जो है वो एक तरह से, जैसे कि एक दो तीन चार ऐसा नहीं, दहाई इकाई, अंक नहीं। इकाई यहाँ पे एक विशिष्ट यूनिट है। यूनिट जैसे किलोग्राम, मीटर प्रति सेकंड। और मीटर क्यों आए, यहाँ पे 4 स्क्वायर है। 4 स्क्वायर में एक पहला स्क्वायर होता है, एक सेकंड स्क्वायर होता है। आप मेरे वीडियो में देखें, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। वहाँ पे बोर्ड राइटिंग्स द्वारा मैंने समझाया, और यहाँ पे मैं आपको सिर्फ उस पीडीएफ का वर्जन दिखा रहा हूँ कि क्या मेन मेन टॉपिक है जो एनआईवीएस में पूछा जाता है हिंदी मीडियम के लिए। स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। आप मेरे वीडियो हिंदी मीडियम वाले जरूर देख सकते हैं, बाकी तो आपके ऊपर है देखना है या ना देखना है। एक सही 1/4 पण एक द्रोण का मूल्य है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि एक सही 1/4 पण क्या है। कितने स्टूडेंट को पता होगा कि पण क्या होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, पण जो होता है, पहले आचार्य चाणक्य के समय में कुछ चीजों को अंगुल के द्वारा मापा जाता है, यानी उंगली के द्वारा मापा जाता था। वैसे पण एक प्रकार का जो होता है पत्ता होता था।
अब एनसीईआरटी में और कहीं भी देखेंगे आपको कुछ विशिष्ट उल्लेख किया गया है, पर यहाँ पे एक पत्ते से, यानी एक पत्ते का माप जो एक द्रोण का मूल्य होता है, द्रोण यहाँ पे महाभारत के समय से लिया गया है। 3/4 एक अधक का मूल्य है। अधक मतलब अर्ध से भी अधक। 6 मास। आप हिंदी में आप या संस्कृत में आपने अपनी फैमिली में या आप जिनके फैमिली में कुछ संस्कृत के जानकार होंगे, वो मास, प्रस्थ जैसे शब्दों का इस्तेमाल दैनिक रोजमर्रा की जिंदगी में कभी न कभार किया ही होगा, तो आपको खबर होगा कि मास क्या होता है। जैसे हिंदी कैलेंडर में 2083 आसपास चल रहा है और यहाँ पे 2025 चल रहा है। ऐसे ही यहाँ पे हिंदी शब्दों का इस्तेमाल किया। मास क्या है? आप जब मापन का पोस्चर, इस वाले मापन के पोस्चर को आप जब एनआईओएस में हर साल पूछा जाता है कि मापन के बारे में कोई 3-4 पॉइंट लिखिए, तो आपको मापन के बारे में 1, 2, 3, 4 पॉइंट कुछ भी लिखना है। यहाँ पे जो दिया गया है सामने आपके, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख सकते हैं और आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे। और यहाँ पे आप मैंने लिखा अर्थशास्त्र, ये सब चीज़ें मैंने अर्थशास्त्र द्वारा लिखी है। आप अर्थशास्त्र की बुक पढ़ सकते हैं, जो गूगल पे उपलब्ध है वो वाली बुक नहीं, हमारी द्वारा बनाई गई एक बुक है अर्थशास्त्र वाली, वो आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे संस्कृत लिपि में और हमने हिंदी में लिखा है। और संस्कृत लिपि आपको समझ में नहीं आएगा, किसी किसी को समझ में आता है, किसी किसी को नहीं। मापन की आवश्यकता क्यों हुई, ये भी मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि मापन की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि मापन की आवश्यकता हमें है। अगर मान लीजिए कि अगर मेरे पास 1 किलोग्राम चावल है और मुझे दाल की आवश्यकता है, सामने वाला व्यक्ति अगर मुझे थोड़ा सा दाल देके और मेरा चावल ज़्यादा ले ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके पीछे की मैंने कहानी भी आपको बताया है अपने वीडियो में, वहाँ आप वीडियो को जरूर देखिए। जब आप वीडियो को देखेंगे तो यहाँ आएंगे तो आपको चीज़ों को अच्छे से समझ में आएगा कि मापन की आवश्यकता क्या है। बिना वीडियो देखे आप यहाँ आएंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बस मेरी बातें बकवास लगेंगी। आपके पास स्काइप कर देंगे, मेरे वीडियो को देखेंगे नहीं, स्काइप तुरंत कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि इससे अच्छा पढ़ाने वाले यूट्यूब पे बहुत लोग हैं। हाँ ठीक है, मुझसे अच्छा पढ़ाने वाले यूट्यूब पे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, पर देख लेना चाहिए कभी कभार किसी व्यक्ति को भी कि थोड़ा बहुत देख लेते हैं हम इनका भी कैसे पढ़ाते हैं। जब आप देखेंगे नहीं तब आप बता नहीं सकते कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, कैसा क्या है। हमारे पूर्वज किस प्रकार मापन करते हैं ये भी मैंने बताया है। हमारे पूर्वज किस प्रकार अंगुल की झटाव को लेके मापा करते थे। इनकी जस्ट होती थी जैसे 42, जस्ट मतलब 42 रोमवासी अपनी मार्च करती सेना के लिए एक कदम को पेश कहते थे। 1000 अगर एक कदम चल लेते थे उनको पेश कह देते थे। ये एक संस्कृत शब्द पेश। पेश किसको कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि हम एक मील हो गए, अब आपको मील शब्द से समझ में आ गया हो कि मील क्यों गया। ऐसे ही यहाँ पे पेश शब्द इस्तेमाल होता था पुराने जमाने में। यहाँ लिपिबद्ध, लिपि तो आप समझ गए होंगे कि ऐसी भाषा है जो लिपि दिया गया हो। हमारे टीचर्स हमें समझाते हैं ना, क्या किए हो आप, लिपि दिए हो इसी में, अच्छी बात है। अंगुल की चौड़ाई, डिजिट, पैर की लंबाई को फुट में, हाथ की ये एनआईएस में पूछा जाता है। लिपिबद्ध की जो मापन पद्धति थी, पूछने का तरीका, लिपिबद्ध में जो मापन की पद्धति थी उन्हें किस अनुसार मापा जाता था, तो आपको ऑप्शन देंगे मापन, डिजिट, फुट, क्यूबिट, ऐसे में ऐसे मापन की पद्धति को पूछा जाए, घुमा के पूछा जाता है, जबकि हर साल इसी में से ही एग्जाम में आता है। अब आप बड़े बड़े टीचर को देखेंगे कि देखिए 100% इस पेपर से आने वाला 100% इसमें से ही आएगा, ऐसा थंबनेल लगा देंगे, आने वाला कुछ भी नहीं है। अपने दिल को संतुष्टि दे सकते हैं। यहाँ पे तरीका कैसे पूछने का कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, यहाँ से पूछेंगे आपको। जैसे जरूरी नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मेरे ही इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसी में से पूछेंगे, आपको किताब में से ही पूछेंगे, लेकिन किताब की चीज़ों को मैंने उठा के यहाँ पे रखा है पीडीएफ। आप पीडीएफ पढ़ सकते, ये फ्री ऑफ कोर्स है। ये यहाँ पे अगर आपको इसकी हार्ड कवर चाहिए तो आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, किंडल ई बुक पे भी जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। पर मैंने पीडीएफ को फ्री ऑफ कोर्स हिंदी मीडियम के लिए, सिर्फ इंग्लिश वाले को मैं नहीं पढ़ाता। इंग्लिश वाले को बड़े बड़े एजुकेटेड टीचर्स हैं, हम हिंदी मीडियम वालों के लिए कोई कुछ नहीं करता है। और रही बात, ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वालों के लिए कुछ नहीं, बहुत से टीचर है जो हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रश्न पूछने का तरीका कैसा होता है उनका। परमाणु, भार क्या है इनका? परमाणु। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भार परमाणुओं की किन्हीं इकाइयों को किन शब्दों द्वारा उत्पादित किया जाता है या उल्लेखित किया जाता था? तो प्रथम या प्रथमा शब्द भी इस्तेमाल होता है वहाँ पे। तो ऐसे आपको पूछ लिया जाता है। ज़्यादातर इसका टाइटल लेंगे, ये टाइटल पूरा यूज करेंगे ये लोग पहले, उसके बाद यहाँ से उठाएंगे सबसे छोटी इकाई
चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई भार की क्या थी? तो परमाणु। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिटिश काल के दौरान सेम यही चीज आप ब्रिटिश काल के दौरान देख सकते हैं। ब्रिटिश काल के दौरान आधुनिक माप प्रणाली, ये सबसे ज्यादा आने वाला एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। या तो एमसीक्यू पूछेंगे या तो 2 नंबर में 3 नंबर में पूछे। एनआईवीएस में ज्यादातर 2-3 नंबर में पूछा जाता है। 4 नंबर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये 4-5, जैसे मान ली आधुनिक माप प्रणाली समझा कर अंतरराष्ट्रीय पद्धति मापन पद्धति समझाइए, ये 4 नंबर में पूछ लेंगे। ये पूरा लिख दो, ये पूरा लिख दो, ऐसा 4 नंबर में। ज्यादातर 2-3 में ही पूछा जाता है और 2-3 पूछ के उनको मालूम है कि ये एनसीईआरटी और सीबीएसई जैसा नहीं है। यहाँ बच्चे वहां से फेल होने के बाद ही नहीं आते, ज्यादा या तो इम्प्रूवमेंट के लिए आते हैं या तो फेल होने के लिए आते हैं। या जेल इनमेट्स, या जो व्यक्ति जेल में रहते हैं उनके लिए यहाँ पे व्यवस्था की जाती है, या जिनके पास पैसों की कमी होती है। व्युत्पन्न एसआई मात्रक, आप देख सकते हैं व्युत्पन्न एसआई मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक मीटर प्रति स्क्वायर, ये मैंने सब समझाया अपने वीडियो में बोर्ड्स इंटीमेट्स वाले में। वहाँ पे मैंने बोर्ड इंटीमेट्स से पढ़ाया है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आपको पूरी तरह अच्छी तरह से समझाया जाएगा। आप जरूर जाके मेरा वो वीडियो देखिएगा प्लीज, आपको सब समझ में आएगा। वरना यहाँ पे डायरेक्ट आप छलांग लगाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप वहाँ जाके जरूर मेरे वीडियो को देखिए। बल व्युत्पन्न मात्रक, ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। इसको सोल्व करने का तरीका मैंने अपने वीडियो में बताया, यहाँ पे भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि बल व्युत्पन्न मात्रक को हमेशा बल बराबर फोर्स, यहाँ पे फोर्स को बल से द्रव्यमान क्यों लिया जाता है? क्योंकि हमारा शरीर जो है द्रव्यमान है। जो किलोग्राम 1-2 ग्राम बनता है वो द्रव्यमान ही होता है। हड्डी बड्डी का मापन नहीं लिया जाता है। द्रव्यमान हड्डी में भी द्रव्यमान, सब द्रव्यमान ही खींच लिया जाता है। वो तो सिर्फ बोलने का तरीका है कि हड्डी वड्डी आपके अंदर है या नहीं है। बल बराबर द्रव्यमान गुने लंबाई बटे समय इंटू 1/समय। आप देख सकते हैं यहाँ पे F=, आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे मैंने, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। kgms⁻²1, यहाँ माइनस ऊपर जो है वो डैश 2 पावर क्यों लिखा है ये मैंने आपको बताया है। और एमसीक्यू में, या आप पढ़ाई इस ढंग से कीजिए कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे पावर 2 क्यों लगा है, यहाँ क्यों लगा। ये जब आपको आ गया ना, मैंने एक बहुत महान टीचर हैं जो, जिनका नाम है एस सी वर्मा सर, उन्होंने भी ये पावर को एक बार उन्होंने भी लिखित किया था कि आईआईटी स्टूडेंट को पावर पूछा था, वो नहीं बता पाए थे। 1 की पावर 0 लगा के बराबर 1 ही ला दिए। जिसको पावर की नॉलेज होगी ना, आपको मालूम होना चाहिए शून्य की तो कोई वैल्यू नहीं होती है, ऐसा लोग कहते थे। लेकिन रामानुजन सर ने बता दिया था कि शून्य की भी वैल्यू होती है। शून्य जिसके साथ जुड़ जाए तो 10 भी हो सकता है। बस ऐसे ही कि पावर जो होता है जिसके साथ जुड़ जाए उसकी वैल्यू डबल हो सकती है। ये पावर इसलिए लगाया जाता था कि यहाँ पे ऊर्जा की एक्स्ट्रा में कुछ ऊर्जा, जैसे आपने कोई सामान खरीदा और एक्स्ट्रा में किसी ने बिल लिखवा दिया 3-4 हज़ार का, वैसे एक्स्ट्रा में है। ये एक्स्ट्रा में आने का मतलब नहीं है कि ये बेफालतू है, पर ये पावर की बहुत वैल्यू होती है। जैसे हमारे पास 2 फ्रेंड है और 2 एक्स्ट्रा में फ्रेंड है तो हम फोन करके बुलाएंगे। परिशिष्ट मास बराबर द्रव्यमान, यहाँ पे पूछा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मापन का चैप्टर था। यहाँ पे ये वाला जो पोस्टर है पूरा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मापन, ये मैं सिर्फ आपको पीडीएफ जनरेटेड के लिए बताया ताकि आपको समझ में आए कि पीडीएफ पढ़ना कैसे है। आप देख सकते हैं मेरे सारे पीडीएफ मैंने कैसे बनाए, ये सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो मैंने इन लिंक, आप कमेंट जरूर कीजिए, मुझे कमेंट करके मुझे बताएंगे नहीं, मुझे मेरी गलती का मालूम कैसे पड़ेगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, क्या अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे जरूर बताइए। तो मिलते हैं हम एक नए पीडीएफ लेटेस्ट वर्जन के साथ, जहाँ पे मैं दूसरे चैप्टर को पढ़ाऊँगा। और आप मेरा इससे बोर्ड इंस्ट्रूमेंट वाला जो चैप्टर वो आप ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में।